हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्लास। आज हम क्लास 12th के फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट किया था, राइट? और आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल लाइन करने जा रहे हैं। अगर आपको पिछले कोई भी वीडियो में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि आपके डाउट्स को मैं रिजॉल्व कर पाऊँ। ओके ओके, चलिए आइए देखते हैं हम अब इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल को कैसे डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हमने एक्सियल लाइन किया था तब हमने देखा था कि हमने 2 पॉइंट्स लिए थे, या टू चार्जेस लिए थे। एक हमने पॉजिटिव चार्ज लिया था और एक हमने नेगेटिव चार्ज लिया था। यहाँ पर भी हम 2 चार्जेस लेंगे, एक हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे और एक हम नेगेटिव चार्ज लेंगे। आइए चलिए इसको लिख भी लेते हैं कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब कंसिडर करेंगे हम, कंसिडर टू चार्जेस, कंसिडर टू चार्जेस। अब कौन से चार्जेस कंसिडर कर रहे हैं हम कर रहे हैं 2 चार्जेस नेगेटिव क्यू। ओके, नेगेटिव क्यू कंसिडर कर रहे हैं एंड कंसिडर कर रहे हैं पॉजिटिव क्यू। ओके, अब ये जो दोनों चार्जेस है ना, इनको हमने सेपरेट किया है कुछ डिस्टेंस पर, तो वो डिस्टेंस हमारे पास है 2a। तो कंसिडर 2 चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, separated by a distance 2a। ओके, 2a। ओके, अब ये आ गया हमारे पास 2a। फिर उसके बाद हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, आर पॉइंट कंसिडर करेंगे, जो कि सेंटर से आर पॉइंट पी कंसिडर करेंगे, जो कि सेंटर पॉइंट से आर पोजीशन पर बैठा है, मतलब आर डिस्टेंस पे बैठा है। वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इन दोनों चार्जेस की वजह से। ओके, तो अगर मैं कंसिडर करती हूं, कंसिडर अ पॉइंट पी, कंसिडर अ पॉइंट पी, ओके, at a distance small r, okay, at a distance small r from center point o, from center point o, राइट? अब आप बोलेंगे कि आप बोले तो जा रहे हैं कि ये सेंटर पॉइंट है, ये है, बट ये दिखता कैसे है? आप हमें मतलब पिक्चर बना के या डायग्राम बना के दिखाएंगे कैसे? ओके, आइए चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे है ये। ओके, अब देखिए, अब मैंने दो चार्जेस लिए। मैंने आपको बोला ना कि मुझे 2 चार्जेस लेने, तो मैं 2 चार्जेस ले लेती हूँ। एक मैं चार्ज ले लेती हूँ यहाँ, ओके, ये एक चार्ज ले लिया, और एक मैं चार्ज ले लेती हूँ यहाँ। ओके, ये 2 चार्जेस ले लिए मैंने। यहाँ पर मैं नेगेटिव क्यू ले लेती हूँ और यहाँ पर मैं पॉजिटिव क्यू ले लेती हूँ। ओके, अब देखिए, अब एक मैं सेंटर में एक पॉइंट ले लेती हूँ, एक और पॉइंट सेंटर में ले लेती हूँ, दैट इज ओ पॉइंट। ओके, दैट इज ओ पॉइंट। ये इस यहाँ से, फिर ये यहाँ से, इन दोनों के बीच का ये नेगेटिव क्यू से ओ तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो है ए। इस ओ से प्लस क्यू का डिस्टेंस है वो भी है ए। ओके, देखिए, अब मैंने बोला कि एक पॉइंट मैं यहां पर कंसिडर कर रही हूं, ये पॉइंट मैंने कंसिडर किया, दैट इज पॉइंट पी। ओके, दैट इज पॉइंट पी। अब ये जो पॉइंट पी है ना, ये आर डिस्टेंस पे बैठा है, ये आर डिस्टेंस पे बैठा है। अगर मैं, अब देखिए, अब मैं ना यहाँ पर अगर मैं इस चीज की बात करती हूँ, अगर मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ, तो आपको पता है ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट? क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड है, तो लॉन्गेस्ट साइड दोनों, बाकी दोनों का सम हो गया। ओके, अब देखिए, अब अगर मैं ये भी, इसको भी मैं ज्वाइन कर देती हूँ, क्यों? अब आप बोलेंगे कि इसको ज्वाइन करने की क्या जरूरत है, ये काफी तो है, नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर भी तो कैलकुलेट करेंगे जो इस नेगेटिव क्यू की वजह से होगी। ओके, और एक और चीज हम कंसिडर करते हैं, इसको ए पॉइंट ले लेते हैं और इसे हम बी पॉइंट ले लेते हैं, ये तो आ गया हमारे पास पी। देखिए, ठीक है, अब देखिए, अब इसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, वो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ आएगी, दैट इज इसके अंदर, दैट इज ई नेगेटिव क्यू। ओके, अब जो दूसरी है हमारे पास वो कहां पर आएगी, यहां, दैट इज दिस
प्लस क्यू की वजह से, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई प्लस क्यू। और यहां पर हम एक एंगल भी कंसिडर करेंगे, दैट इज थीटा, दैट इज थीटा। ये आ गई हमारी प्रॉपर डायग्राम। ओके, अब देखिए, अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, सबसे पहले नेगेटिव क्यू की वजह से। ओके, अगर मैं लिखूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव क्यू, अगर मैं नेगेटिव क्यू की वजह से लिखूं तो क्या आएगा मेरे पास, E नेगेटिव क्यू विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर आ गया Q ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहां पर थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। ओके ओके, तो यहां पर जो हमारी डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो किस तरफ आएगी, अलोंग BP। ओके, नॉट अलोंग BP, अलोंग AP, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, नेगेटिव, अलोंग AP। ओके, अब ये था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेती हूँ। अब सेकेंड, इसकी वजह से, ये था हमारे पास नेगेटिव क्यू की वजह से, अब पॉजिटिव क्यू की लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड EF से लिख रही हूं, एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव क्यू। ओके, ड्यू टू पॉजिटिव क्यू। ओके, अगर मैं यहां लिखूं अब E पॉजिटिव क्यू, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, अब ये किसके अलोंग आ गया हमारे पास, यहाँ था AP और यहाँ आ गया हमारे पास अलोंग BP। ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ओके, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ इक्वेशंस आर इक्वल। ओके, तो इक्वेशंस का जो वो है वो इक्वल है, तो मैं क्या लिखूंगी, E नेगेटिव Q विच इज इक्वल टू E पॉजिटिव Q, इसके इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q ओवर R स्क्वायर A स्क्वायर यूनिट वेक्टर। ये आ गया हमारे, ओके, ये आ गया हमारे पास। अब आप बोलेंगे कि ये तो सब ठीक है, बट ये हमने जो ये लिए थे इनका क्या है, तो देखिए, अब इसको हम E टोटल करेंगे, जब हम इसको E टोटल करेंगे तो हमारे पास E नेगेटिव Q कॉस थीटा प्लस E, ये हम बाहर ले जाते हैं इसका E नेगेटिव, और EQ कॉस थीटा यानी कि प्लस कॉस थीटा। ओके, ये आ गया हमारे पास। ओके ओके, ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ लिखेंगे P यूनिट फैक्टर। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव 2E Q कॉस थीटा P यूनिट फैक्टर। ओके, ये आ गया हमारे पास C टोटल। अगर मुझे अब इस EQ की वैल्यू मैं इनमें से पुट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा इधर, E टोटल विच इज इक्वल टू नेगेटिव 2, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अगर अब मुझे पता हो कॉस थीटा क्या होगा मेरे पास, A ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट, तो A ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट, राइट, P यूनिट फैक्टर एज इट इज। अगर मैं इसको अब मर्ज कर दूं दोनों को, तो ये आ गया मेरे पास नेगेटिव 2QA 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या आ गया मेरे पास, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2 P यूनिट फैक्टर। दिस इज द E टोटल आई गॉट। ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय द टाइम, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।